बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान उर्दू में किस तरह करेंगे। तो हमारे पास उर्दू में इसकी पहचान इस तरह होगी कि इन जुमलों के आखिर में अलिफ, ये या फिर इस तरह के ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी जुमले के आखिर में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तो ये हमारे पास फिर उर्दू में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला होगा। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, मतलब अगर हमारे पास उर्दू में जुमला दिया हुआ है तो फिर हम इसको इंग्लिश में किस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब हम किसी जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास ये दो बातों का ख्याल रखना लाजमी है। एक होती है फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमें ये याद रखनी होती है कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और दूसरे नंबर पे जो अहम बात है कि हमें किसी टेंस में याद रखनी होती है तो वो है हेल्पिंग वर्ब, कि इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। ठीक है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। अब हमारे पास इसकी सिंपल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर किस तरह बनेगी फिर, तो हमारे पास इसकी सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेंगे कि हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि हम इस टेंस में किस तरह से उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, जलवा है हमारा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि उसने क्रिकेट खेला। तो हम अब इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, तो हम इसे इस तरह ट्रांसलेट करेंगे कि he played क्रिकेट। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें ये आखिरी लफ्ज़ जो है ये अलिफ है। ठीक है, और इंग्लिश में हमने पहले जो है हमने सब्जेक्ट को यूज़ किया है, इसके बाद हमने वर्ब को यूज़ किया है और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि दूसरा सेंटेंस है कि वो बाजार गया। तो इसको भी हम इसी तरह ट्रांसलेट करेंगे कि ही वेंट टू बाजार। ही वेंट टू बाजार, यहाँ पर भी हमने पहले सब्जेक्ट यूज किया है, फिर हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया है और इसके बाद जो बाकी सेंटेंस है हमने वो यूज किया है। ठीक है, अब थर्ड नंबर हमारे पास है कि अहमद ने वर्जिश की। तो इसको हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे कि नंबर थर्ड, अहमद took exercise।
अहमद टुक एक्सरसाइज। तो इसमें भी हमने पहले सब्जेक्ट यानी अहमद को यूज़ किया है, फिर हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया है। इसकी पहली फॉर्म ऑफ वर्ब जो है टेक है, इसकी सेकंड टुक। सही। अब और नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस। तो होपफुली कि आपको ये आसानी से समझ में आई होगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।